Welcome to the channel Design by Architect, in which we will deal with architecture, interior, वास्तु and construction. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने वीडियो क्रिएट किया है वो बहुत ही नए कंसेप्ट से। अभी तक हम सारी जो चीज़ें थी वो ड्रॉ करते थे खुद से, बट आज मैंने ये प्रिंट निकाल के रखा है और इस प्रिंट पर ही हम समझेंगे, तो ताकि आपको साथ ही साथ फर्नीचर लेआउट भी समझ आता जाए। तो ये हमने प्रिंट निकाल लिया। ये हमारा प्लॉट साइज़ है 35 फीट बाई 50 फीट, और ये हमें कमेंट सेक्शन में ही मिला था। एक वीडियो के कमेंट में हमें ये कमेंट मिला था कि आप प्लीज़ नॉर्थ फेसिंग का आप हमको एक दीजिए रेसिडेंस ऑफ 35 फीट बाई 50 फीट। तो ये पहले मैं सारे डायरेक्शंस मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ लिख लिया नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने लिख लिया ईस्ट, बैक साइड पे हमारा साउथ, और हमारा जो राइट साइड है वहाँ पर वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शंस मार्क हो गए हैं। और इस बार हम यहीं पर ही मार्क कर देते हैं, प्लान के बीचों बीच ही ब्रह्मस्थान जो हमारा है सेंटर पे। हम यहाँ पर प्लॉट साइज़ जो है हमारा वो मार्क कर देते हैं। तो जो हमारा प्लॉट साइज़ है वो है 35 फीट बाई 50 फीट। तो ये हम लिख लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया है। जैसे कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हमने मास्टर बेडरूम बनाया है जिसका अटैच टॉयलेट है। तो अब हम यहाँ पर विंडोज़ मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये बेडरूम है इसका वेंटिलेशन आपका यहाँ से होगा, ये हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तो एक और बेडरूम है मास्टर बेडरूम के बगल वाला, उसका विंडो ड्रॉ कर दिया है। जो मास्टर बेडरूम से अटैच टॉयलेट है उसका वेंटिलेटर हमने ड्रॉ कर लिया है। आफ्टर दैट के बाद हम यहाँ पर जो आपका ड्राइंग रूम के लिए विंडो है एंट्री करते ही पार्किंग में, उसका विंडो हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो कॉमन वॉशरूम है और एक और जो बेडरूम है, ये आपका जो कॉर्नर पे उसका विंडो, आपका जो कॉमन वॉशरूम है उसका वेंटिलेटर। ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेडरूम है ईशान कोण वाला, उसमें आप दो विंडो ड्रॉ कर सकते हैं, एक रोड साइड पर एक पार्किंग साइड पे। पीछे किचन के लिए हम विंडो ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारे यूटिलिटी एरिया में खुलेगा। और यहाँ पर भी एक और विंडो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़े विंडोज़ लग जाएंगे, दो बड़े बड़े विंडोज़, किचन काफ़ी लाइट रहेगा। ये हमने जो वॉश बेसिन लगाया है वहाँ पर एक ऊपर साइड हम वेंटिलेटर बनाएंगे जिससे हमारा डाइनिंग एरिया में आए। ये हमने गेस्ट रूम आगे की तरफ जो रखा है वहाँ पर उसके अटैच टॉयलेट पे वेंटिलेटर और उस गेस्ट रूम में विंडो। ये वायु कोण पे हमने ये गेस्ट रूम को प्लेस किया है। आगे हम और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताते जाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा रूम है, कितने बेडरूम्स हैं, और सारी चीज़ें कैसे प्लेस करें, कैसे बनाएं, इसका सही साइज़ क्या होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर वॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेस्ट की वॉल ड्रॉ कर रही हूँ। जो मैंने ये सारे ड्रॉ की हैं वॉल, आपकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं चारों साइड की, एक साइड तो रोड ही रहेगा और बाकी साइड जो हमारा रहेगा चारों साइड, जो हमारी बाउंड्री वॉल है वो 9 इंच की दीवार हमने बनाई है। तो ये 9 इंच की मोटी दीवार के साथ हम ये पूरा बना रहे हैं। तक मैं वॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपका जो भी है नेक्स्ट आपका प्लॉट साइज़ अगर कोई और हो, इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग तक पहुँचे। और जो ये मेरी सर्विस है बिल्कुल फ्री है, कि आप जानते हैं, आप कमेंट करें मैं आपको डिज़ाइन दूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे वीडियोस को लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एक तो मेल फीमेल रेशियो जब से मैंने स्टोरी डाली है तब से काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले सिर्फ जो भी मेरे व्यूअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, वो 4 to 5% ही फीमेल्स थी, बट नाउ 10% आर फीमेल्स। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जो घर की औरतें हैं वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं कि कैसे घर बनना चाहिए हमारा। दैट्स वेरी गुड। तो अब हमारा बाउंड्री वॉल ड्रॉ हो चुका है। अब हम इनर वॉल्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जो हमारा इनर वॉल्स है वो आपका 4.5 इंच की दीवार रहेगी, आधे ईंट की दीवार। तो ये आधे ईंट की दीवार जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इनर वॉल साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसका सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसमें अटैच टॉयलेट है, उसका ड्रॉ किया। जो हमारा बेडरूम है नेक्स्ट बेडरूम एडजेसेंट टू मास्टर बेडरूम, उसका ड्रॉ कर लेंगे इनर वॉल्स। फिर उसके बाद हम किचन के इनर वॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो आपके इनर वॉल्स होते हैं आप इसको आधा ईंट मतलब 4.5 इंच और 3 इंच का भी रख सकते हैं। जब जिसके प्लॉट छोटे होते हैं तो वो जो होता है वो 3 इंच के वॉल्स भी रखता है, मतलब जो खड़ी ईंट की दीवार होती है वो भी आप बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा ईशान कोण में बेडरूम है उस बेडरूम का इनर वॉल बना लेते हैं। उसके बाद इसके अटैच टॉयलेट जो है उसका वॉल, ये सारे वॉल्स हमने बना लिए हैं।
ये जो आपका टॉयलेट है वो कॉमन है, वो ड्राइंग रूम के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो बेडरूम है उसके भी। जो हमने यहाँ पर वायु कोण में बेडरूम दिया है, जो कि एज ए गेस्ट रूम है, जिसकी एंट्री हमने बाहर से भी रखी है और अंदर से भी है, दोनों ही हैं। और इसमें हम सोफ़ा कम बेड रख सकते हैं। तो ये आपका रहा यहाँ पर एंट्री का, ये उसके बाद ये गेस्ट रूम है। तो आप देखेंगे सारे जो बेडरूम सब हमारे लगभग तैयार हो गए, वॉल सब में बन गई हैं, तो आपको अब चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। और हमने जो सारे बेड की प्लेसमेंट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्लॉट है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो जो रूम्स की साइज़ निकल कर आई है, तो हम वैसे नॉर्थ साउथ बेड नहीं रख सकते, तो हमने सारे बेड को ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में ही प्लेस किया है। और हमने WC बिल्कुल सही लगाया है एज़ पर वास्तु। उसके बाद हम यहाँ पर डोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम का डोर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ मेन डोर भी ड्रॉ कर लेते हैं। मेन डोर जो होता है वो हमारा 2 पल्ले में होना चाहिए। मेन डोर हमारा घर का सबसे बड़ा डोर होता है, सबसे चौड़ा डोर, जिसको मैंने 4.25 फीट रखा है यहाँ पर। बाकी डोर 3 फीट के रहेंगे और टॉयलेट के डोर्स हमारे 2.5 फीट के रहेंगे। तो मेन डोर हमने 2 तोड़ में रखा है। बाकी सारे बेडरूम्स के हम डोर को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 3 फीट चौड़ा रहेगा। और ये आपका डोर सारे मार्क हो रहे हैं। उसके बाद आपका ये गेस्ट रूम में 2 डोर रहेगा, एक घर के बाहर से भी, एक घर के अंदर से भी, ताकि आप चाहें तभी आप जैसा गेस्ट है वैसा आप डील करें। आप घर में उसको लेना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं कि नहीं, इस वजह से मैंने बाहर से भी एंट्री दी है गेस्ट रूम की, जिसके साथ अटैच टॉयलेट है। और यहाँ आपका ईशान कोण में एक बेडरूम हो गया। यहाँ पर हमारा जो टॉयलेट है, टॉयलेट का जो है डोर रहेगा वो 2.5 फीट का रहेगा। किचन का डोर भी हम 2.5 या 3 फीट दोनों ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ 3 फीट ही रखें, ताकि आपको कोई भी चीज़ ले जानी है, डिश वॉशर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। किचन से हमारा स्टोरेज और यूटिलिटी का भी डोर रहेगा, यूटिलिटी जहाँ हम लोग वॉशिंग मशीन रखेंगे। और यहाँ पर करने के बाद मैं आपको स्टेयर्स मार्क कर देती हूँ, एंट्री का स्टेयर्स प्लिंथ का। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एंट्री जो है थोड़ी हाइट पे, मतलब जो हमारा घर है वो 2 फीट ऊंचा रहेगा प्लिंथ पे, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। तो हमने यहाँ पर स्टेयर ड्रॉ कर लिया है प्लिंथ लेवल का। एक ये जो गेस्ट रूम है इसका भी हमारी 3 सीढ़ी रहेगी, जिससे कि हम जाएंगे अंदर। तो ये मैंने यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ अब एंट्री, ये एरो लिख करके मैं यहाँ पर एंट्री मार्क कर देती हूँ। ये आपकी घर की एंट्री रहेगी। और यहाँ एक और एरो, जिससे ये पता चलेगा कि हम यहाँ से भी अंदर और ऊपर जा सकते हैं। तो अब ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारा 2 व्हीलर पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग दोनों के लिए है। यहाँ पर हम 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं और यहाँ हम 4 व्हीलर पार्क कर दिया है। इसकी अब हम साइज़ लिखना, सारी चीज़ों की साइज़ अब मेंशन करना शुरू करते हैं। तो ये आपका पार्किंग है, ये जो पार्किंग है वो उसकी साइज़ अब हम मेंशन कर रहे हैं। ये पार्किंग यहाँ से यहाँ की साइज़ जो है वो 14.25 फीट बाई 13 फीट है। और यहाँ से भी आपको 10 फीट मिलेगा, ताकि आप ये कार भी रख सकें और एंट्री की रास्ता भी रहे। तो ये 14.25 फीट मतलब 13 फीट 9 इंच बाई 13 फीट। और ये बहुत ही ह्यूज सा हॉल निकल के आ रहा है, जो कि आपकी ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक बड़ा सा पार्टी हॉल की तरह यूज़ हो सकता है। तो जिसकी साइज़ हमारी 27 फीट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया दोनों ही है इसमें इंक्लूडेड। और आप चाहें तो इसमें पार्टीशन भी कर सकते हैं, एक फॉल्स पार्टीशन बेटर रहेगा, ताकि आपको जब पार्टी करना है तो एक बड़ा सा हॉल मिल जाए। तो इसकी साइज़ जो है हमारी 27 फीट बाई 12 फीट एंड 2 इंचेस। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट जो है, ये जो है यहाँ पर हम पार्टीशन भी कर सकते हैं ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का, और ताकि एक प्राइवेसी बनी रहे, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसे डाइनिंग एरिया, किचन वगैरह ये सब ना दिखे, हमारा घर थोड़ा सेग्रीगेट हो जाए। तो यहाँ हम एक मैंने बना दिया है मिड में, कि यहाँ पर एक फॉल्स पार्टीशन, बहुत सारी होती हैं पार्टीशंस लगाने के लिए, वुड का आता है, और वुड ही प्रेफर करें ताकि वो अच्छे से मूव हो जाए वो। अब यहाँ पर हम बेडरूम लिखते हैं, जो हमने ईशान कोण में बेडरूम बनाया है, दैट इज़ बेडरूम नंबर 02। और यह 10 फीट बाई 12 फीट 8 इंच का है। ये आपका बेडरूम नंबर 01 है, जो कि एज अ गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ होगा। तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ गेस्ट रूम भी लिख देते हैं, बेडरूम नंबर 01 लिख देते हैं। और इसकी जो साइज़ है हमारी वो 9 फीट बाई 9 फीट की है। 9 फीट बाई 9 फीट का हमारा ये गेस्ट रूम है। और इसका ये आपका अटैच टॉयलेट है।
ये जो टॉयलेट की साइज़ है वो 3.5 फीट बाई 5.25 फीट है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको मैं बता दे रही हूँ। 3.5 फीट बाई 5.25 फीट का ये टॉयलेट है। ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है वो अच्छे साइज़ का है, 4 फीट बाई 7 फीट का हमने बनाया है। नेक्स्ट हमारा जो मास्टर बेडरूम है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं मास्टर बेडरूम, जो कि बेडरूम नंबर 03 की तरह यूज़ होगा, 3rd बेडरूम। तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर में मास्टर बेडरूम। और इसकी साइज़ हमने काफ़ी ह्यूज रखी है, जिसके साथ हमारा अटैच टॉयलेट भी है अच्छे साइज़ का। मास्टर बेडरूम की साइज़ हमने 10 फीट बाई 13.5 फीट रखी है, 10 फीट बाई 10 फीट बाई 13 फीट 5 इंचेस। उसके साथ आपका अटैच टॉयलेट है, जिसकी साइज़ आपकी 4 फीट बाई 6.5 फीट है। ये आपका जो है 4th बेडरूम आता है हमारे घर में। तो दिस इज़ बेडरूम नंबर 04। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, बेडरूम नंबर 04, जिसकी जो हमारी साइज़ है वो 10 फीट बाई 9 फीट, 10 फीट बाई 9 फीट का बेडरूम हमने लिया है ये भी। और उसके बाद हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने का ये मतलब है कि यहाँ पर स्लैब कास्ट नहीं होगा, ये ओपन रहेगा। दिस इज़ यूटिलिटी एरिया, जो कि ओपन टू स्काई भी रहेगा। ये हमारा स्टोर है किचन का, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में मीन्स अग्निकोण में हमने यहाँ पर किचन ड्रॉ किया है। किचन की बहुत ही अच्छी साइज़ है हमारी। और ये आपका किचन रहा। किचन की साइज़ लिख लेते हैं अब हम, जो कि आपका 9 फीट बाई 13 फीट 5 इंच, मतलब 13.5 फीट, 9 फीट बाई 13.5 फीट का हमारा किचन है। और ये हमारा वॉश बेसिन है, ऊपर वेंटिलेटर लगा है, जो कि डाइनिंग एरिया में आपको लाइट आएगा जिससे। तो ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब मैं यहाँ स्टेयर केस बताती हूँ। एज़ पर वास्तु हमने वेस्ट वॉल पे मिड में स्टेयर केस बनाया है, जो कि क्लॉकवाइज घूमेगा। और यहाँ पर अब हम स्टेयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। सारे बेडरूम्स में साइजेस मेंशन है, सब में बेड प्लेस्ड है, और बहुत ही ह्यूज स्पेस है। अगर अभी आप उसमें बना सकते हैं वार्डरोब्स वगैरह, सारे फर्नीचर वर्क हो सकता है, इंटीरियर वर्क, टीवी कैबिनेट, सारी चीज़ें प्लेस हो जाएंगी। और एज़ पर वास्तु ये मैंने सारा पूरा प्लान ये उसी हिसाब से ही तैयार हुआ है, वास्तु के हिसाब से। और सारी चीज़ों को, सारी जगह को पूरा यूज़ किया गया है। आपका प्लॉट बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हॉल भी अच्छा देंगे, क्योंकि किसी भी घर का जो लुक आता है वो हॉल से आता है। तो हमने यहाँ पर ह्यूज सा हॉल दिया है, और ये हमने इस चेयर का अप मार्क कर दिया है। अब हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं साइड में। दिस इज़ 4 BHK इन 35 फीट बाई 50 फीट, जिसमें कि आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। उसके बाद आपका 2 बेडरूम रहेगा, और आपका एक गेस्ट रूम रहेगा। गेस्ट रूम जो है वो भी बेडरूम ही रहेगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किड्स रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं आपका किचन। किचन के बाद आपका पार्किंग भी हमारा दोनों है, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर। तो वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि हमने 4 व्हीलर पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग दोनों ही ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आपका जो है, आपके घर में जो आया है 3 टॉयलेट्स, काफ़ी अच्छे साइज़ के निकल के, स्टोर, यूटिलिटी एरिया, और उसके बाद आपका यहाँ पर लास्ट में आ जाता है ह्यूज सा हॉल, जो कि हमारी USP है पूरे घर की, कि बहुत ही अच्छा सा हमने पार्टी हॉल दिया है। तो ये आपका प्लान है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि आपको नेक्स्ट जो आपको वीडियो चाहिए वो आपको कौन से प्लॉट साइज़ पे चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं प्लॉट के, और बहुत से लोग डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग डायरेक्शंस प्लीज़ लिख दिया करिए, तभी वो वास्तु के हिसाब से वो आपका प्लान बन पाएगा। और जो भी है आप कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले भी जो हैं उनको भी हेल्प मिले। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। Thank you for watching the video by Design by Architect. Please like, share, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications.